हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है जी, आपकी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है मेनली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया इस क्वेश्चन का। तो हम किस तरीके से सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे इसके। तो करते हैं शुरू सॉल्यूशन में। सबसे पहले 12 को लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं 12। अब 15 को लिख लेंगे और अब 21 को। ठीक है, अब इनके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 12 को देखेंगे। हम क्या देखते थे, यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट क्या लो या इकाई का अंक देखते थे। यदि इकाई के अंक पे यूनिट डिजिट पे क्या हो, 0 हो या फिर कोई भी इवन नंबर हो तो हम उसको 2 पे चलाते। तो यहाँ पे 2 है यानी एक इवन नंबर है तो 2 पे चलेगा। 2 6 जा 12। अब फिर से 2 पे इवन नंबर है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे इसके। ऐसे 15 को यहाँ पे देखेंगे 5 ना तो इवन है ना यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, तो ये 2 पे तो चलेगा नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उसके बाद 3 पे देखते हैं। 3 के लिए इनका सम 5 + 1 6। यदि सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 15 जो है यानी 5 और 1 6, 3 पे डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 पे चलेगा। तो 3 5 जा 15। अब 5 तो 5 पे चलेगा, 5 1 जा 5। ठीक है, ऐसे इसको देखेंगे। यहाँ पे भी क्या है, इवन नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनका सम 2 और 1 3 3 से डिविजिबल है तो 3 पे चलाएंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब से पहले जो क्वेश्चन कराया था हमने इससे पहले वीडियो में, उसमें 2 नंबर दिए मिले थे। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या होंगे, 3 नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। साइड में लिखते हैं, सबसे पहले 12 के लिख लेंगे। 12 के फैक्टर हमारे 2 × 2 × 3। ठीक है, ऐसे ही हम किसके देख लेंगे, 15 के। 15 के फैक्टर है हमारे 3 × 5। ठीक है, उसके बाद 21 के है जी हमारे, वो है 3 × 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, तीनों में हो जो कॉमन हो। तो क्या कॉमन नज़र आ रहा है हमें, कॉमन आ रहा है जी हमारा 3। तो इनका एचसीएफ जो है वो कितना है हमारा, 3 है। ठीक है, अब निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते थे कि पहले एचसीएफ को लिखते थे, तो लिख लिया। अब एचसीएफ इन सर्कल से लिया, यानी इन में से हमने कोई भी नंबर यूज नहीं करना। जो बचे हुए नंबर है उनको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब 2 × 2 × 2 टाइम 2 हो गया, 5 × 7। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई जो होगी वो हमारे क्या होगा, एलसीएम होगा। तो सबसे पहले मैं 5 और 2 की, जब भी ऐसे नंबर बहुत सारे हो तो 5 और 2 हो तो सबसे पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5 2 जा हो गया 10। अब इनको करेंगे 3 2 जा 6, ये हो गया 6। अब 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 7 से। 6 7 जा 42। ठीक है, अब 42 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। देखिए जी सेकंड पार्ट ये रहा हमारा 17 23 एंड 29। तो करते हैं शुरू सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब 17 के फैक्टर करने हमने, 23 के फैक्टर करने हैं और 29 के फैक्टर करने हैं। लेकिन इस पार्ट में खास बात क्या है कि ये सारे ही क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के तो फैक्टर या तो 1 होता है या खुद होता है, तो और कोई फैक्टर नहीं। तो 17 किस पे चलेगा, 17 पे ही। 23 पे चलेगा और 29 पे ही चलेगा। तो इनके फैक्टर लिखे तो 17 के फैक्टर 17 ही बना और 23 का फैक्टर 23 ही बना और 29 का फैक्टर 29। तो अब एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। लेकिन कॉमन तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 0 होगा। तो बात ध्यान से सुनिए,
कभी भी HCF 0 नहीं होगा। यदि कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम उसका HCF 1 लिखेंगे। ठीक है जी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत स्लो पढ़ रहे हैं ताकि हर एक बात आपको समझ में आए। ठीक है, तो HCF हो गया। अब निकाल लेंगे LCM। ठीक है, LCM क्या होता है? HCF को लिखते हैं और जो नंबर बच गए, नंबर क्या सारे बच रहे हैं, तो इन सारों की मल्टीप्लाई 17, 23 एंड 29, इनकी मल्टीप्लाई जो होगी हमारा क्या होगा? LCM होगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 1 से करोगे तो सेम आएगा, तो 17 की किससे कर लेते हैं? 23 से करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 17 3 जा कितना होगा? ये होगा जी हमारा 51। 17 3 जो होता है 51, कैरी आ गया 5। 17 2 जा होगा 34, 34 और 5 39, अब रह गया 29। इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 391, इसकी मल्टीप्लाई करनी हमने 29 से, तो कर दो मल्टीप्लाई। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी आ गया जी हमारा 8, 9 3 जा 27 और 8 35। 2 से कर लेंगे अब। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी आ गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7। अब इनको ऐड कर देंगे। 9 1 और 2 3, 8 और 5 13, कैरी 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आ जाएगा हमारा 11,339। ये आपका LCM आ गया। अब करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए जी, थर्ड पार्ट पैटर्न सेम है, तो देखिए सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर 8 को लिख लेंगे, 9 को लिख लेंगे, 25 को लिख लेंगे। ठीक है जी, करो फैक्टर। प्राइम इवन नंबर है तो 2 पे काम करेगा। 2 4 जा 8, ये भी इवन है तो फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये इवन नहीं है तो हम क्या देखेंगे? 3 का नहीं, तो सम है 9 ही है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कुछ इस प्रकार से। ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा, लास्ट में 5 तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इनके फैक्टर लिखें। 8 के फैक्टर हो गया हमारा 2 × 2 × 2। अब लिखेंगे 9 के। 9 के हो गया 3 × 3 और 25 के हो गए हमारे 5 × 5। ठीक है, लिखना क्या है? HCF देखिए। अब इन तीनों में देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ पे सारे 2 हैं, यहाँ पे सारे 3, यहाँ पे सारे 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या लिखते हैं? हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो HCF कितना आ गया हमारा? 1। अब LCM। ठीक है, LCM क्या होता है? HCF को लिखेंगे और जो बाकी बच के इसके अलावा वो सारे लिखेंगे। तो सारे बचे हुए हैं तो सारों को लिख लेंगे। 2 × 2 × 2। ठीक है, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई 3 × 3 × 5 × 5, इन सभी की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 8, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ये हो गया 9 और 5 5 जा 25, ये हो गया हमारा 25। और इनकी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो 8 9 जा कितना होता है? ये होता है जी हमारा 72 मल्टीप्लाई 25। अब इनकी क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 2 जा होता है जी हमारा 50, कैरी आ गया 5। 25 7 जो होता है 175 और 5 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।